गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम नए चैप्टर करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज। कंपेयरिंग क्वांटिटी हमने क्लास 7th में भी किया था, पर आज क्लास 8 के अंदर एक्सटेंडेड वर्जन करेंगे, एक अपग्रेडेड फॉर्म करेंगे। आज हम कोई भी गेम खेल रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसका भी एक एक्सटेंडेड वर्जन आता है। उसके अंदर भी क्या होता है, थोड़ा सा मॉडिफाई होता है, ना कि पूरी की पूरी एप्लीकेशन चेंज हो जाती है। एज एन अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट आप यूज़ कर रहे हो, ABCD यूज़ करते हो, उसमें आपको अपना नेम राइट करना है। क्या ABCD चेंज हो गई? नेम तो नेम रहेगा, उसके अंदर वर्ड्स वही रहेंगे। सेम इसके अंदर भी यही रहेगा, कंसेप्ट वही के वही रहेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई आ जाएगा, थोड़े से नए रूल आ जाएंगे। इसके अंदर जो लास्ट आपने किया था रेशो एंड परसेंटेज के लिए आपने फॉर्म किए थे। आप कोई भी क्वेश्चन था, किसी भी आपने उसको टू वे से सॉल्व किया। फर्स्ट वन हमने किया था यूनिटरी किया था एंड इक्विवेलेंट किया था। यूनिटरी एंड इक्विवेलेंट किया था। इसके अंदर आपने क्या किया था, जब हमने इक्विवेलेंट रेशो किया था, उसके अंदर आपने कंपैरिजन किया था, एक फॉर्मूला जनरेट किया था और उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यूनिटरी के अंदर आपने कंसेप्ट भी लगा सकते हैं और एक तरीके की आइटम मिसिंग थी, उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन निकाले थे। इसी कंसेप्ट को मैं आगे लेते हुए, इस कंसेप्ट से चलते हुए एक क्वेश्चन करती हूँ जो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जो हमारे क्लास 8 के अंदर सिलेबस में थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म में आ सकते हैं। तो लेट्स सी। जरा देखिए, हम रिकॉल करते हैं रेशियो एंड परसेंटेज को, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि कंसेप्ट आपने अच्छे से किए हैं या थोड़े से डाउट है उसके अंदर। अब इसके अंदर मैं जना एक क्वेश्चन लेती हूँ। क्वेश्चन के अंदर मैंने डायरेक्ट सिचुएशंस लिखी हैं कि सिचुएशंस क्या है। प्राइमरी स्कूल है, सर्वे किया गया है, 90 पेरेंट्स का डाटा लिया गया है। सर्वे करने के लिए 90 पेरेंट्स का डाटा लिया है। 90 पेरेंट्स का डाटा लिया है। किस लिए डाटा लिया है? अपने बच्चों की, चिल्ड्रंस की हेल्प करते हैं स्टडीज़ के अंदर। उनमें से ये बताया गया है कि इनकी पेरेंट्स की क्या क्या परसेंटेज है। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या है। 90 पेरेंट्स का डाटा लिया, उन्होंने ये कहा कि हम 0.5 to 1.5 आवर एंड ए मोर, हम इतना टाइम देते हैं। उन्होंने ये बात बोल दी। 90 पेरेंट्स ने अलग अलग रिव्यूज दे दिए। उसको मैंने पिक्टोरियल ग्राफ में डिवाइड कर दिया, दिस वन। ये क्या किया, उन्होंने बोला 20% पेरेंट्स, जो 90 में से 20% पेरेंट्स थे, उन्होंने ये कहा 0.5 to 1.5 आवर है, वो हम उससे ज़्यादा देते हैं, यानी कि मोर देन देते हैं, यानी कि हम 1.5 आवर से भी ज़्यादा टाइम उन बच्चों को देते हैं। तो 1.5 से आ गया, तो मैंने 20% के लिए लिख दिया, 1.5 से ग्रेटर। 30% के लिए 30% पेरेंट्स ने क्या बोला, 0.5 to 1.5 आवर के बीच में हम बच्चों को टाइम देते हैं। देन क्या हुआ, 50% पेरेंट्स ने बोला कि हम हेल्प ही नहीं करते, हम कोई हेल्प नहीं करते। तो 50% ने ये बोला। अब क्वेश्चन किस तरीके से अराइज हो सकता है, देखो सिचुएशन वही हाउ मैनी के लिए मैंने आपको बताया था, सेकंड मेथड बताया था कि हाउ मैनी की सिचुएशंस होती है, हाउ मैनी का सेकंड मेथड लगता है। ये मैंने हाउ मैनी के सेम कंसेप्ट हाउ मैनी हमसे पूछा गया है। ये रेशियो एंड परसेंटेज के अंदर मैंने ये चीज़ आपको क्लियर की है। उसके बाद उसने पूछा कि हाउ मैनी पेरेंट्स वर सर्वे, कितने पेरेंट्स से सर्वे किया गया। एग्जैक्ट आंसर डायरेक्ट 90, क्योंकि हमने 90 पेरेंट्स की बात की, 90 पेरेंट्स ने अपना डाटा दिया है, तो 90 पेरेंट्स ने हो गए। हाउ मैनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितना बोला कि कितने पेरेंट्स बताने हैं। हाउ मैनी, हमें यहाँ पे परसेंटेज गिवन है और हमें यहाँ पे पेरेंट्स बताने हैं, तो सिंपल हम क्या करते हैं, 50/100, क्योंकि परसेंटेज के फॉर्म में है। देन मैं मल्टीप्लाई किससे करूंगी, 90 से। हो गया, कितना हो गया, 45 यूनिट्स आ गया। 45 यानी कि पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चों की हेल्प नहीं करते। नेक्स्ट वन क्या है, हाउ मैनी सेड दैट हेल्प फॉर ए मोर देन 1.5 आवर, बोला कि कितने हैं पेरेंट्स की इसमें करती हैं, तो 1.5 आवर से ज़्यादा करते हैं, तो दिस वन 20% है। तो 20% के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल 20/100। देन मैं किससे करूँगी, 90 से। सेम कट कर दिया मैंने। अपने बच्चों की 1.5 आवर्स से ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये आ गया। क्वेश्चंस था इस तरीके से। ये सारे जो कंसेप्ट जो हमने लास्ट किए हैं, क्लास 7th में किए हैं, उसको एज एन रिकॉल करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया है। हमने उसके अंदर, जब हमने लास्ट किया था, उसके अंदर हमने प्रॉफिट लॉस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, ये सब चीज़ें हमने की हैं। उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी हमने किए हैं। बट एक सिचुएशंस और एक जो आप रियल वर्ल्ड में यू देखते हैं, डिस्काउंट, मार्केट प्राइस, ये सब चीज़ें, ये सब वर्ड भी आप सुनते हैं। लेट्स सी, को कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस पता है। अब सिचुएशन ये है कि ये हमने इसके अंदर एग्जाम्पल लिया था 600 में हमने
एज एन एग्जाम्पल लिया था 600 में परचेज की और 610 में हमने बेच दी, ये हमने कहा था। और ये हमने क्या कहा था, 600 पे परचेज की, 610 पे हमने सेल कर दी। इसके बाद हमने इस पे प्रॉफिट एंड लॉस निकाला था। देन मेरा 10 का प्रॉफिट था एंड 10 का लॉस था, अगर मैंने 590 में से मिक्स किया था। अब सिचुएशन क्या है, इस सपोज ये एक वॉच है, एक घड़ी है, इसके लिए अब मैं इसके अंदर क्या सिचुएशन लगा रही हूँ, जिस प्राइस के ऊपर आपने सेल किया 610, एक एमआरपी होता है। एज एन एग्जाम्पल, फिजिकल एग्जाम्पल ये देखिए कि एक कोई भी बॉक्स होता है, एज एन मैंने अभी क्या लिया, मैंने एक घड़ी का बॉक्स ले लिया, उसके ऊपर एज एन एमआरपी देखिए, ये एमआरपी जब मैंने बॉक्स लगाया, ऐसा ऐसा कुछ बैच बने होते हैं, ऐसे मेंशन होते हैं हमें। ये क्या होता है, इसके ऊपर हमें गिवन होता है, इसके ऊपर जैसे प्राइस दे रखा है दिस वन, इसके ऊपर हमें जो प्राइस दे रखा है, इसके ऊपर ये प्राइस हमें दे रखा है 200, देन इसको कट करके 160 का रखा है, एमआरपी मेंशन किया हुआ है। एमआरपी का मतलब होता है मार्केट रेट प्राइस, मार्केट रेट प्राइस, मार्केट का ये रेट है, ठीक है। अब क्या किया गया है, 200 को कट करके 160 किया गया हुआ है, स्पेस देखिए 200 को कट करके 160 कर दिया, तो 200 को मैंने कट करके 160 कर दिया। ये किसने कर दिया, ये अब हमारा जो मार्केट प्राइस आया वो हमारा हो गया दिस वन। अब जब मैंने इसको परचेज किया, जब उन्होंने जैसे किसी भी एक स्टोर से, किसी शॉपकीपर से जब मैंने इसको परचेज किया, क्या मैंने इसको 160 पे ही परचेज किया, नहीं, मैंने इसको 150 पे परचेज किया, इसको मैंने 150 पे परचेज किया। और अगर किसी को चाहिए, किसी को भी सेल करा, तो मैंने 155 के ऊपर सेल कर दिया, सेम 150 पे था, तो इसका मार्केट प्राइस क्या था 160, मैंने इसको परचेज किया 150, अगेन किसी और को सेल कर दिया 155। डिफरेंस समझिए कि डिफरेंस कहाँ है। एज एन बॉक्स होता है जो हमारा, ये एज एन वॉच का बॉक्स है, इसके ऊपर 600 में मैंने ये परचेज करी, जो इसकी आइटम होती है, जो हमारे बॉक्सेस होती हैं, जैसे यहाँ पे मैंने कितना 150 पे परचेज किया ना, उसके ऊपर एमआरपी कितना है 160 एमआरपी है, तो इसके ऊपर एमआरपी 700 है कि 700 एमआरपी है, देन मैंने 600 उस पर परचेज कर ली। जब भी कहीं डिस्काउंट लगता है, सेल लगती है 20%, 50%, 70%, ऑलवेज डिस्काउंट किसके ऊपर लगता है, एमआरपी के ऊपर, कि हमारी एमआरपी इतनी है, देन उसका होता है। एज एन रिडक्शन हम ये देखते हैं कि हमें ये आइटम है 600 में मिल रही है विदाउट सेल, विदाउट डिस्काउंट हमें ये जो आइटम है वो 600 में मिल रही है। ये जो आइटम है ये विदाउट सेल है, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई सेल नहीं है। 700 की थिंग है वो मुझे 600 में मिल रही है विदाउट सेल एंड डिस्काउंट। अब सेम मैं ये कह रही हूँ कि 700 के ऊपर मैंने डिस्काउंट लगाया, प्राइस है उसके ऊपर, वो मैंने अभी नॉर्मली विदाउट सेल विदाउट डिस्काउंट मैंने वो 600 में परचेज कर ली, ठीक है। अभी उस प्राइस के ऊपर, उस आइटम के ऊपर सेल आ जाती है 10% डिस्काउंट, तो 10% डिस्काउंट में इसका 70 माइनस हो गया, इसका 70 मैंने माइनस कर दिया क्योंकि 10% डिस्काउंट लगा दिया। ये आइटम मुझे कितने की पड़ी 30 की। अभी एक सिचुएशन ये देखिए, जो ये 600 है इसमें तो मुझे पहले ही पड़ रही थी, 630 में तो ये मुझे कॉस्टली महंगी हुई, मुझे महंगी पड़ी ये आइटम क्योंकि डिस्काउंट उसके ऊपर एमआरपी के ऊपर लगा। सेम सिचुएशन ये किसके ऊपर गया, 20% के ऊपर गया, 20% के ऊपर गया, तो 70 का 20% हो गया 140, देन माइनस कर दिया मैंने 140, तो 140 में ये कितने की पड़ी हमें 560, देन ये मुझे अब लेस पड़ी। अब जैसे आगे से ध्यान रखना है, जब भी कहीं सेल लगी होती है, कहीं सेल लगी हो, कहीं डिस्काउंट किया हो, आप क्या करना, चेक करना, क्रॉस चेक करना कि हमें जो परसेंटेज पड़ रही है, एग्जैक्ट में जो परसेंटेज पड़ रही है वो हमें आइटम कितने की पड़ रही है। आपको उसको एक्चुअल अमाउंट पता होगा कि हमें इतनी है, हमारा फ्रेंड इतने रुपीज़ की लेके गया, आज उसमें सेल चली हुई है, वो 630 में मिल रही है, तो 630 में वो हमें कॉस्टली पड़ रही है, 30 रुपीज़ उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वो 30 रुपीज़ हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसके अंदर वो डिस्काउंट हमें फ़ायदा नहीं कर रहा, हमें कोई इंक्रीमेंट या कोई भी कहीं पे भी हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। यहाँ पे हम इसको 20% पे लेते हैं, देन 560, तो यहाँ पे मेरा ये कह सकते हैं हमें प्रॉफिट हुआ है कितने का, 40 रुपीज़ का, विद कंपैरिजन ऑफ ए 600। मैं 600 पे कर रही हूँ। हमने जो पहले कंसेप्ट किया था, हमने कंसेप्ट किया था कि मैंने कोई भी 600 पे आइटम ली, देन मैंने उसको 610 पे सेल कर दिया, अगेन किसी को सेल कर दिया।
यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ मार्केट प्राइस की, जो हमें गिवन होती है। हमें किसी भी एक आइटम पे, कोई भी आइटम हो, उसके ऊपर एमआरपी तो मस्ट है, मैंडेटरी है। तो एमआरपी हर एक केस में होती है। कई कई जैसे हमारे स्टोर्स होते हैं या कुछ भी, कोई भी आइटम होती है, जैसे मैंने अभी आपको फिजिकल आइटम दिखाए, उसके ऊपर 200 मेंशन किया गया था और 200 कट करके 160 किया था। ये दोनों ही एमआरपी है। ये एमआरपी जो चेंज किए गए हैं, ये एमआरपी चेंज की है किसी कंपनी ने, जो भी जिसकी भी आइटम हो उन्होंने चेंज किया है। हमारे पास जो करंट एमआरपी है वो है 160 के सिचुएशन में मैं ये सब कुछ करके चलूंगी। इसके बाद इसके करते हैं क्वेश्चन। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ आ गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन। लेट्स सी। ये देखिए मैं क्वेश्चन करती हूँ। क्वेश्चन मैंने एक सिंपल लिया है, बहुत सिंपल स्टेटमेंट ली है। क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया गया है। एन आइटम मार्क्ड एज 840 रुपीज, मार्क्ड यानी कि एमपी हमें दिया हुआ है 840 मार्केट प्राइस, जो उसके ऊपर एमआरपी होती है, दिस वन इज 840, ठीक है। देन इज सोल्ड फॉर ए 741, इसके ऊपर जो ये हम सोल्ड करते हैं यानी कि हमने किसी को सेल की है, वो मैंने एसपी से किए 741 रुपीज, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, व्हाट इज डिस्काउंट एंड इट्स परसेंटेज, ये सब फाइंड करनी है। सिंपल, जब हम किसी पे प्रॉफिट निकालते थे, प्रॉफिट निकाला मैंने, लॉस निकाला, तो वो मेरा किसको मैटर करता था, वो मेरा करता था कॉस्ट प्राइस को, जितनी पे हमने खरीदी है उसी पे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता था। इस केस के अंदर डिस्काउंट जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 630 का आया, आपका 560 का आया, 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, वो किसको इफेक्ट कर रहा है, वो हमारा इफेक्ट कर रहे हैं मार्केट प्राइस को। वो इफेक्ट किसको कर रहे हैं, मार्केट प्राइस को। तो यहाँ पे जो मैं निकालूंगी वो किस पे निकालूंगी, मैं निकालूंगी मार्केट प्राइस पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या निकालना है, मुझे डिस्काउंट। तो इन दोनों में डिस्काउंट कितना है, पहले मुझे निकालनी है दिस थिंग, डिस्काउंट। उसने डिस्काउंट बोला, देन मैंने 840 माइनस 714 कर दिया, 126 रुपीज आ गया। अब उसने कहा कि परसेंटेज निकालनी है। परसेंटेज के लिए मुझे क्या है, सेम डिस्काउंट परसेंटेज। मैं किस पे निकालूंगी, हम प्रॉफिट ऊपर लेते थे, यहाँ पे मैं डिस्काउंट ऊपर लूंगी, देन 126। मैं यहाँ किस पे काउंट करती थी, मैं सीपी पे काउंट करती थी, यहाँ मैं किस पे काउंट करूंगी, मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस मेरा कितना है 840, यहाँ मेरा मार्केट प्राइस कितना है 840। देन मैं यहाँ क्या करती थी, 100 से मल्टीप्लाई करती थी, देन उसकी परसेंटेज आ जाती थी। सेम मैं इसमें क्या करूंगी, मैं इसमें 100 से मल्टीप्लाई करूंगी, देन उसकी परसेंटेज आ जाएगी, कितनी परसेंटेज होगी, तो यहां से आएगा 15%। तो ये कैलकुलेट करने पे ये कितना आ रहा है 15%। अब एक चीज देखो, ये आइटम है जो हमें 714 पे मिल रही है, कितने डिस्काउंट पे, 15 पे 15% डिस्काउंट है, ये सेम थिंग 714 आ गया। अब सिचुएशन ये हो सकती है, सिचुएशन ये हो सकती है कि हमारे पास एमपी हमें दे रखा है, एमपी हमें दे रखा है एट ए डिस्काउंट ऑफ ए 15%, देन कैलकुलेट एसपी। मुझे एसपी काउंट करना है, मेरे पास एमपी दे रखा है, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस दे रखा है, डिस्काउंट दे रखा है, तो मुझे एसपी कैलकुलेट करना है। एक सिचुएशन ही हो सकती है। लेट्स सी द क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज 220। लिस्ट प्राइस दिया गया है, लिस्ट प्राइस यानी कि आपका एमपी हमें डिस्काउंट दिया हुआ है इज ए 20%, हमें यहाँ डिस्काउंट मेंशन किया गया है 20%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, मुझे अमाउंट कैलकुलेट करनी है डिस्काउंट की। क्वेश्चन सिचुएशंस देखिए क्या है। मैंने अभी आपको लास्ट जब हमने 7th क्लास की वीडियोस करी थी उसके अंदर मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब हमें सीपी निकालना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एमपी की, तो यहाँ पे हम किसको इफेक्ट करेंगे, एमपी को। लास्ट हमने किया था सीपी, जब हमें कोई प्रॉफिट परसेंटेज दी, लॉस परसेंटेज दी, मैंने वो लॉस एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी थी, तो वो मैं किस पे निकालती थी, सीपी पे निकालती थी, कॉस्ट प्राइस के ऊपर निकालती थी, क्योंकि बोथ आर इफेक्टेड ऑन ए सीपी, ठीक है। अब हमें सीपी नहीं है हमारे पास, जहां पे हमें सीपी नहीं दिया होता, या तो हम एक्सपोज करते थे या हम 100 सपोज करते थे। सेम सिचुएशन एक्स करते थे, एमपी 100 सपोज करते थे, सेम सिचुएशन इसके अंदर जाएगी, या तो हम एक्स करेंगे, यहां मैं करूंगी 100। कंसेप्ट 100 वाला इजी रहता है, 100 वाले से हम लेके चलते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, 100 रुपीज का है फ्रॉक, यानी कि मैंने 220 का लेके 100 रुपीज का लिया है, और 100 रुपीज पे ये बोला है कि 20% डिस्काउंट है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, सेम 1 पे, ये 20/100, ये 100 नीचे चला गया,
मुझे कितने पे निकालना है, हमारा तो प्राइस क्या है 220, तो देन मेरे को 220 पे निकालना होगा, 220 देन 220। मैंने सॉल्व कर दिया, मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आ गया, देन मेरा आंसर है 44 आ गया मेरा आंसर, मैंने इसे कट कर दिया, ये कैंसिल हो गया, देन मेरा आंसर आ गया 44, 22 24 44। इसके बाद ये जो 44 आया, ये क्या आया, ये डिस्काउंटेड प्राइस आया है, यानी कि ये हमारा इसमें से कैंसिल होगा, इसमें से रिमूव होगा 44, देन मेरा प्राइस आएगा, तो मैं 220 माइनस 44 कर दूंगी, देन मेरा आएगा 176 रुपीज। ये जो आए, ये जो 176 रुपीज आए, ये क्या आइटम आई, डिस्काउंट करने के बाद जो हमें आइटम है वो फ्रॉक है, वो हमें 160 रुपीज की पड़ेगी, उसने एज एन डिस्काउंट प्राइस दे दिया। जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसके अंदर हमें डिस्काउंट प्राइस हमें दिया हुआ था, हमें परसेंटेज निकालनी थी, जो इस फॉर्म में निकली थी और ये निकला था। इसके अंदर परसेंटेज दे रखी है, देन मुझे प्राइस निकालना है, ये मेरा प्राइस आ गया सोल्ड प्राइस, यानी कि वो उसको इस चीज पे खरीदेगा। ये देखिए, अभी मैंने इसमें कहा कि आप एक 100 ले सकते हैं, एक x ले सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर x से हम कर सकते हैं। इसके अंदर एक कंसेप्ट और बन सकता है, कंसेप्ट क्या है ये देखो, इसके अंदर जब मैंने 20% लिया कि 20% है, 100 पे 20% मैंने इसके ऊपर निकाल दिया, इसके अंदर प्रॉफिट लॉस तो है नहीं कि मैं इसके अंदर ये कहती हूँ कि 20% अगर लॉस है तो मैं इसमें से नेगेटिव कर दूंगी, और अगर प्रॉफिट है तो मैं इसको ऐड कर दूंगी, 120 कर दूंगी, ऐसा तो मैंने इसके अंदर नहीं कहा। पर इसके अंदर सिचुएशंस क्या बन सकती है वो देखो, जब मैंने 100 रुपीज की आइटम थी उसके ऊपर 20% डिस्काउंट किया, 100 रुपीज की आइटम थी, 100 में से 20 रुपीज का डिस्काउंट था, ये 20% का जो डिस्काउंट था वो 100 पे मेंशन था। जब हम उसको पे करेंगे, पैसा पे करेंगे, हम उसको खरीदेंगे, वो हमें इसमें से लेस करके मिलेगी, यानी कि 100 में से लेस करके हमें 80% के ऊपर वो आइटम मिलेगी, जो भी आइटम हमें परचेज करनी होगी, जो 100 रुपीज की आइटम होगी। 100 पे 20% का मैंने डिस्काउंट लगा दिया, देन मेरी 80% की आइटम है जो मैं उसे परचेज करूंगी, देन उसे सोल्व करूंगी। इसकी सिचुएशन में मैं क्या करूंगी, सिंपल 80/100 करूंगी, क्योंकि ये परसेंटेज में है, मुझे निकालना कितने पे है 220 पे, क्योंकि ये मेरा मार्केट प्राइस है, एग्जैक्ट मुझे कितने पे निकालना है उस पे आएगा, सेम आंसर आएगा ₹176। कैलकुलेट करके देखना, बिल्कुल सेम आंसर आता है। सेम देखो कैसे, 100 पे 20 निकाला, देन मैंने इस पे निकाल दिया, देन मैंने कहा कि 220 पे मेरा कितना आएगा, दिस वन। सेम मैंने इसके अंदर 44 पहले कैलकुलेट किया, 44 को मैंने इसमें से माइनस किया, सॉरी इसमें है नहीं, 44 को मैंने 220 में से माइनस किया, 44 को माइनस किया, देन मेरा आया 176। मैंने इसमें 2 स्टेप्स किए, इसके अंदर मैं डायरेक्ट 1 स्टेप कर सकती हूँ। इसके अंदर पहले मैंने डिस्काउंट निकाला, देन उस डिस्काउंट को माइनस किया। इसके अंदर मैंने कोई डिस्काउंट नहीं निकाला, मैंने डायरेक्ट एसपी निकाल दिया, यानी कि सेल प्राइस निकाल दिया। क्वेश्चन में ये सेल प्राइस निकालने के लिए स्टेटमेंट है, और हमसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, देन मैंने इसको ये कर दिया 44 कर दिया। इस सिचुएशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इस सिचुएशन में जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया गया था, 220 माइनस 176, देन मेरा 44 रुपीज डिस्काउंट आ गया। इस सिचुएशन में मैं करूंगी ऐसे, क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्काउंट कैलकुलेट करना था, डिस्काउंट का अमाउंट क्या है, तो मुझे इसमें ऐसे करना पड़ेगा। इसके अंदर मैं फर्स्टली पहले डिस्काउंट निकालूंगी, देन मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगी। इसके अंदर पहले ही सेलिंग प्राइस आ गया, देन मैं इसका डिस्काउंट कैलकुलेट करूंगी, ठीक है। इसके बाद इस जो हमारी एक टर्म और इसके अंदर आती है, वो आती है ओवरहेड एक्सपेंस। शॉपकीपर है, बड़ी वाली शॉपकीपर है, उसके अंदर पार्किंग है, पार्किंग का जो पैसा लगेगा, सपोज गाड़ी, व्हीकल, कोई भी आइटम लेके गए 20 रुपीज। आप मार्केट गए, किसी ऑटो से, रिक्शा से, किसी से भी गए, आपने कुछ पैसा पे किया 20, 30, ये जो एक्स्ट्रा पैसा है, ये पैसा भी तो खर्च हो रहा है आपकी एक शॉपिंग पे, तो ये जो पैसे आएंगे वो आएंगे ओवरहेड एक्सपेंसेस में। ओवरहेड यानी कि एक्स्ट्रा मनी। ये देखिए, इसके अंदर छोटी छोटी टर्म्स और बनती हैं, वो देखिए। अभी हम कहीं पे भी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, वहां पे एज एन ऑफर लिखा होता है, कोई भी आइटम, सिंगल 1 आइटम 2, उसको पे करते हैं, कैश में करें, कार्ड, कैसे भी करें। जब हम उसको करते हैं तो हम उसको क्या पे करते हैं, हम उसको करते हैं 100 रुपीज, 200 रुपीज, 400 रुपीज, हम उसको इस तरीके से पे करते हैं। अब देखिए, इसके अंदर नई टर्म्स क्या आ सकती है, प्रॉफिट लॉस, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट, हमने ये सब चीजें कर ली। अब जब हम आइटम परचेज करते हैं,
जब हम आइटम परचेज करते हैं, कोई भी आइटम हमने परचेज की, उसके ऊपर MRP लिखा होता है, सेम MRP लिखा होता है। ये क्या लिखा होता है? मार्केट रेट प्राइस, मार्केट रेट प्राइस, ये चीज हमें मेंशन होती है, रेट प्राइस मेंशन होती है। एक टर्म और इसके अंदर लिखी होती है इंक्लूडिंग टैक्स। एज एन एग्जांपल देखिए, इसके ऊपर ये देखिए क्या है, इसके अंदर लिखा है इंक्लूडेड एज एन टैक्स। ये जो टैक्स होता है, टैक्स क्या होता है? टैक्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, जो मोस्टली हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हम सेल की बात कर रहे हैं तो हम पढ़ेंगे सेल टैक्स। हमने कोई आइटम परचेज की तो यानी कि कोई ना कोई एक वैल्यू ऐड हो रही है, हम करेंगे वैल्यू एडिड टैक्स। आज की जो गवर्नमेंट है, नहीं, आज की जो गवर्नमेंट है उसने ये दोनों टैक्स चेंज करके इनको क्या बना दिया? GST। ये टर्म्स क्या होती हैं? वैल्यू एडिड टैक्स, सेल टैक्स एंड GST। सपोज अभी मैंने कोई भी आइटम ली, मैंने किसी भी एक स्टोर से, किसी भी एक शॉपकीपर से आइटम ली, मैंने 100 रुपीज की आइटम ली। उसने ये कहा कि पक्का बिल तो सबने सुना होगा कि बिल चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते। जो लेते हैं, मतलब जिनको ये नहीं पता, उसके लिए क्या होता है, 100 रुपीज होती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, देन उसने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया 10%, 12%, 8%, ऐसा कोई भी टैक्स लगा दिया। देन वो हमसे 110 रुपीज, 112, 108 इस रुपीज में हमसे वो पैसे लेता है। कोई भी आइटम होती है 100 रुपीज की, उसके ऊपर जो ये टैक्स लगेगा 8 रुपए का, 10 रुपए का, ये जो टैक्स होते हैं ये होते हैं सेल्स टैक्स, जो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। एक्स्ट्रा पैसा उसके ऊपर जो जाएगा वो टैक्स का जाएगा, वो टैक्स हमारा इंक्लूड होएगा सेल टैक्स में। अब वैल्यू एडिड टैक्स लगता है परचेज पे। शॉपकीपर के पास वो आइटम थी 100 रुपीज की, शॉपकीपर के पास वो 100 रुपीज की आइटम थी। देन उसने 80 रुपीज में कहीं से परचेज की है, 80 रुपीज में कहीं से परचेज की। उसके अंदर उसका ट्रांसपोर्ट भी करा, केयरिंग करना, उसको ट्रांसपोर्ट से वहां भेजना, और उन सब में कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की गई है। ये जो वैल्यू ऐड की गई, ये वैल्यू ऐड को हम बोलते हैं वैल्यू एडिड टैक्स, जो हमारा परचेजिंग के टाइम पे लगता है। दिस वन, इसको हम बोलते हैं वैट, इसको हम बोलते हैं वैट। कोई भी शॉपकीपर है वो 2 टाइम टैक्स पे करता था, वैट स्टार्टिंग में जब परचेज करता था, और ये जो सेल टैक्स है, ये सेल टैक्स किससे लेता था? कस्टमर से, जो कस्टमर उसे वो आइटम परचेज करने के लिए आया है। देन वैट एंड सेल टैक्स, तो एक आइटम के ऊपर डबल टैक्स लगते थे, वैट एंड ST। इस चीज को रिमूव किया गया 2017 में। 2017 में न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर दिया गया GST के अंदर, के ऊपर हमने गुड एंड सर्विसेज का टैक्स लगा दिया। इसके अंदर क्या किया गया, जो ये परचेजिंग के टाइम पे आइटम थी, परचेजिंग के टाइम पे एंड सेल के टाइम पे अलग अलग टैक्स था, इन दोनों टैक्स को रिमूव करके एक टैक्स इंक्लूड कर दिया गया, वो बना दिया GST, जो 1 जुलाई 2017 को इंप्लीमेंट हो चुका है। अब इसके बनते हैं क्वेश्चन। ये चीजें आज की रियल वर्ल्ड एग्जांपल के हैं, रियल वर्ल्ड में ये सब चीजें आज यूज होती हैं। आप कहीं पे भी शॉपिंग करने जाओ, शॉपिंग करने के लिए सब जाते हैं, ये जो शॉपिंग होगी इसके ऊपर जो ये टैक्सेस लगती हैं, आप इन चीजों को चेक करना, डिस्काउंट जो लग रहा है, जो प्रॉफिट लग रहा है, वो लॉस लग रहा है, मार्केट प्राइस से, ये सब चीजें चेक करना, रियल वर्ल्ड में यूज करना। चैप्टर में कहीं भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद इन क्वेश्चन पे ये तीनों चीज, इन तीनों टैक्स के बारे में अब हम करते हैं क्वेश्चन। लेट्स सी, ये देखिए क्वेश्चंस करा रही हूं। ये चीज सेल टैक्स है, वैल्यू एडिड टैक्स है, ये आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आना चाहिए। वैसे अभी सिंपल फॉर्म है, स्टार्टिंग फॉर्म है, तो इसके अंदर मैंने मेंशन किया है कि इसके अंदर मुझे सेल टैक्स निकालना है एंड इसके अंदर वैट मैंने मेंशन किया है। बट कंसेप्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि आपको स्टेटमेंट पढ़ते ही समझ आना चाहिए कि इसमें सेल टैक्स लग रहा है या वैट लग रहा है। वैसे अभी क्या कर रहे हैं हम इनके क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ये देखो क्या है। द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ए रोलर स्केट्स एट ए शॉप इज ₹450। उसने ये बात बोल दी है। अब यहाँ पे सेल टैक्स मेंशन कर दिया, यानी कि सेलिंग के टाइम पे, इससे कंफर्म हो गया 450 रुपीज का किसी ने रोलर स्केट का पेयर है परचेज किया है, यानी कि खरीदा है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा है दिस वन।
अब यहाँ पे क्या बात बोली है, फाइंड द बिल ऑफ ए अमाउंट, कि जो उसका बिल आएगा वो कितने अमाउंट का आएगा, ये बात उसने बोली है। तो इसके ऊपर कितना लग रहा है 5%। सेम सिचुएशन में हम क्या करते हैं, 5% पे कितना हो गया, हम इसको लिखते हैं 5/100। 5/100 ये मैंने किस पे लिखी है, 100 पे मेरा कितना लग रहा है 5%, या 5 रुपीज बोल सकती हूँ, इसको मैंने 100 से काउंट किया। सेम सिचुएशन मैंने 1 के लिए तो 5/100, और अगर मैं सपोज किसके लिए लेती हूँ 450 रुपीज के लिए लेती हूँ, तो 500 मल्टीप्लाई 450, देन यहां से कैलकुलेट करो 0.5, ये 22.5 है, किसके अंदर ऐड होगा 450 के अंदर, तो देन 450 प्लस 22.5 एज एन टैक्स उस रुपीज उसके अंदर ऐड होगा। जो हमारा फाइनल अमाउंट बिल आएगा वो और आएगा 472.5, जो हम उसे पे करके आएंगे। वही राउंड ऑफ का ऑप्शन जाएगा, 72.5 है यहाँ पे, वो हम उसको जो पे करेंगे 473 रुपीज उसको पे करेंगे। हमारा सेल टैक्स हो गया। सेल टैक्स के बाद हम करते हैं वैट का क्वेश्चन। वैट के लिए अब क्या है, इसके अंदर दिया है बाय द बॉट एन एयर कूलर 300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ ए 10%, फाइंड द प्राइस ऑफ ए एयर कूलर बिफोर वैट वाज एडेड। इस सिचुएशन के अंदर जब ये 10% बोला गया है, हमने बोला है कि वैट है वो परचेजिंग के टाइम पे होता है, ये इंक्लूडेड टैक्स दे रखा है, देन उसका प्राइस है 3300, तो ये आइटम तो उसके अंदर इंक्लूड हो रखी है। इसके अंदर क्या होगा, वैट के अंदर जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया, मैंने बोला कि मैंने 100 के ऊपर 10 रुपीज है वो एक्स्ट्रा दिए, यानी कि मैंने 10 रुपीज दिए हैं एक्स्ट्रा। तो मैंने एक्चुअल अमाउंट उसको कितना दिया, मैंने उसको दिया 110। 100 के ऊपर मैंने इसको दिया 110, तो मैं इस सिचुएशन में क्या करूंगी, मैं इसको करूंगी 100/110 दिस वन, एंड मैंने कर दिया 3300। देन मैं इसको सोल्व करूंगी, हो गया 3000 रुपीज। 3000 में था जब मैंने उसके ऊपर प्राइस इंक्लूड नहीं किया, मैंने वैट का प्राइस है वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया। वैट का प्राइस मैंने उसके अंदर इंक्लूड नहीं किया, तो ये मेरा 3000 का था। मैंने इसके अंदर टैक्स लगाया तो ये मेरा कितना बन गया 3300 रुपए का। देन ये मेरा 3000 से 3300 चला गया। इसके अंदर कंसेप्ट चेंज क्या किया मैंने, फर्स्ट वन सेल टैक्स के ऊपर मैंने निकाली थी डायरेक्ट, वैट के अंदर मैंने उसके अंदर ऑलरेडी ऐड किया, देन मैंने उसके ऊपर सेल किया, क्योंकि ये परचेजिंग के टाइम पे था। सेल्स टैक्स में पहले मैंने उसकी वैल्यू निकाली, देन उसको ऐड कर दिया, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू निकाली है इसके अंदर मैंने। अब जीएसटी के लिए, जीएसटी के लिए क्या है क्वेश्चन देखिए, सलीम बॉट एन आर्टिकल ऑफ 784 रुपीज विच इंक्लूडेड जीएसटी। जीएसटी उसके अंदर इंक्लूड है 12%। व्हाट इज द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, प्राइस बताना है हमें जीएसटी का, प्राइस का बताना है हमें, अगर हम उसके अंदर से 12% की जीएसटी माइनस कर दें। देन सेम सिचुएशन क्या है, जीएसटी तो मैं ऑलरेडी इसको पे कर चुकी हूँ, जीएसटी मैं उसको ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ, तो यही सेम सिचुएशन पे क्या आ जाएगी, 100 पे मैंने उसको कितना पे किया 112 मैं उसको पे कर रही हूँ, 100 रुपीज पे मैं उसको कितना पे कर रही हूँ 112 पे कर रही हूँ। सेम क्या करूंगी मैं, इसके अंदर मैंने क्या किया था 110 के ऊपर वैल्यू निकाली थी, दिस वन 110 पे वैल्यू निकाली थी, यानी कि जो मेरा एक्चुअल अमाउंट पे आया। बट इस सिचुएशन के अंदर 112 माइनस 100 मेरा डिफरेंस कितना आया, एक्स्ट्रा 12 का डिफरेंस आया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी 100/12 मल्टीप्लाई है 784 रुपीज, 100 डिवाइडेड बाई 12 देन 784 रुपीज। 3 टैक्स बताए हैं, तीनों टैक्स को कैलकुलेट करने का माइनर डिफरेंस है, कंफ्यूजन मत होना, क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है। क्या किया है मैंने 110 है, इसमें 110 को मैंने नीचे लिया जो उसका एक्चुअल अमाउंट आया, क्योंकि ये प्राइस तो ऑलरेडी इंक्लूड होके आएगा और ये प्राइस मुझे देना ही देना पड़ेगा। जीएसटी के बाद कहते हैं कि जीएसटी का बिल दो या ना दो, जीएसटी के बिल के लिए बोलते हैं तो यहाँ पे 784 रुपीज है, बोलते हैं कि जीएसटी तो देनी पड़ेगी, तो 784 का बिल है वो उसके अंदर इंक्लूड कर दिया। बट जीएसटी चेंज करी है मैंने कैसे, दिस वन एज एन एग्जाम्पल आप ये लगा सकते हैं, जीएसटी जो निकलती है वो हमारे वैल्यू एडिड टैक्स एंड सेल टैक्स को रिमूव करने के लिए निकली है, तो इसमें से मैं माइनस करूंगी, इसको डायरेक्ट नहीं लगाऊंगी। मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे भी 112 लगाते हैं और इसको भी डायरेक्ट सिंपल करते हैं जैसे सेल्स टैक्स में किया था। डिफरेंस माइनर्स है, डिफरेंस समझना कि डिफरेंस मैंने कहाँ किया है, 12 कर दिया, देन इसको सोल्व कर दिया 700 रुपीज आ गया। अगर इसमें से मैं टैक्स माइनस करती हूँ तो ये वो मेरी आइटम है जो भी मैंने परचेज किया है, कोई भी आर्टिकल जो हमने परचेज किया है वो आइटम मेरा कितना है 700 रुपीज का है विदाउट जीएसटी। ये सिचुएशंस हो गई।
ये जो क्वेश्चन थे ये सारे मैंने आपको बताए प्रॉफिट एंड लॉस के, एंड हमने बाइंग गुड्स है वो सेल एंड बाई कर दी, जितने कंसेप्ट बनते थे वो सारे मैंने आपको बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इंटरेस्ट। हमने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट किया है, सिंपल इंटरेस्ट पे अब नए कंसेप्ट क्या बनते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इनकी कीजिए आप प्रैक्टिसिंग, एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।